हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैंने आज फिर से साड़ी पहनी है। देखते हैं कि मैं पूरे 7-8 दिन साड़ी पहन पाती हूँ अष्टमी तक के नहीं। आज सेकंड डे है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने जो है ये वाली साड़ी पहनी है। ये मैंने साड़ी कम से कम आज 4 साल बाद पहनी है। उससे पहले शायद किट्टू की शादी में पहनी थी। किट्टू की शादी में एक नई बात है इस साड़ी पे। तो ये साड़ी जो है मैंने पहन ली है। काफी टाइम पुरानी साड़ी पहनो ना, निकाल के अच्छा लगता है। ये मैंने इसकी वजह से ली थी। इस पे ना ये जो वर्क था इसकी वजह से ली थी। बल्कि आधी साड़ी मेरे को पसंद नहीं आई थी क्योंकि क्रीम कलर की थी, पर ये मैंने इसकी वजह से ले ली थी। तो अभी पहन ली है। वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन ब्लाउज जो है इसका तब भी कसा हुआ था और आज भी कसा हुआ है, पर आ गया है। तो इसको थोड़ा सा लूज कराएंगे ताकि पहन ले। तो हल्का सा जो है पाउडर शाउडर लगा लेते हैं। साड़ी पहनी है तो फिर जो है अच्छे से बाबू बन जाएंगे, पूजा करेंगे। मैं हो चुकी हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद एक आधा फ़ोटो खिंचवाया। मैंने कहा भाई साड़ी पहनी है, थोड़ा इतरा लेते हैं, बने ठने हैं। चूड़ियाँ रह गई थी, चूड़ियाँ मुझे बाद में याद आई। और अभी जो है मैं फिर पूजा करने लगी थी एक आधा फ़ोटो लेने के तुरंत बाद। और आप लोगों को क्या ये साड़ी याद है? अगर याद है तो कब पहनी थी ये कमेंट करके बताना। कौन से व्लॉग में देखी थी, कितने साल पहले की बात है। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि रश्मि तुम पूजा कैसे करती हो डिटेल में बताओ, या कान्हा जी की सेवा कैसे करती हो वो डिटेल में बताओ। तो देखो, कान्हा जी की सेवा मैं वैसे नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल भगवान की तरह ही उन्हें पूजती हूँ। और रोज़ाना के नवरात्रों की पूजा भी मेरी ऐसी सिंपल सी होती है। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11:05 हो रहे हैं। मैंने चाय नहीं पी, मैं सोची बना लूँ, मैं सोची थोड़ी देर में बनाऊँ। और मैं अपने लिए बस किचन में गई थी, ये लेकर आई हूँ। बच्चों ने लगभग ये सारी खा ली है। मखाने देख के मेरे बच्चों को मेरी तरह मखाने पसंद है। आप भी अगर ये बनाओगे ना बच्चों को अच्छी लगी तो बच्चे ही खा जाएंगे सारी। तो मैंने कहा यही खा लेते हैं, चाय देखते हैं थोड़ी बहुत देर में। बच्चे भी आएंगे, उनका भी सोचती हूँ खाने पीने का। सब्जी नहीं है घर में, सब्जी घर में सिर्फ लौकी है, आलू नहीं है। तो लौकी तो बच्चे खाते नहीं है। इनको फ़ोन करूँगी, देखती हूँ क्या बोलते हैं तो बनाऊँ क्या, ये भी नहीं समझ में आ रहा। दाल चावल ही समझ में आ रहे हैं, बस एक कि दाल चावल बना लूँ। देखती हूँ चलो क्या बनाते हैं, बड़ी टेंशन है ये। चाय बनाई है अपने लिए और साथ में नेहा के लिए। मैं उसे कंपनी दे रही हूँ, वो मुझे कंपनी दे रही है। और जब 2 लोग चाय पी रहे होते हैं ना तो चाय का मज़ा दुगना होता है। अकेले पीना मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मजबूरी में कई बार पीनी पड़ जाती है, अगर जैसे मेरा फास्ट है या कुछ है तो।
तो यहाँ पे जो है मैं चाय पी रही हूँ, उसके साथ बातें कर रही हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ तू लड्डू ना ऐसे डाल ले चाय के अंदर, बहुत टेस्टी लगेंगे। वो खा रही थी एक बाइट और चाय पी रही थी, तो मैंने कहा ऐसे ट्राई करके देख, अगर तेरा मन है तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो उसने ट्राई किया और उसे अच्छा भी लगा। यही यूँ कह लो कि मजबूरी में उसने बोल दिया होगा कि हाँ अच्छा लगा कि भाई इसने बोला है। मैं सर तो नहीं हुई थी उसके, पर मैं कह रही थी यार तू ट्राई कर देख, अच्छा लगेगा चाय में डाल के ऐसे। तो ये देखो ये ऐसे निकलता है स्कूल से बाहर, टाई ऐसे, शर्ट निकली हुई, बेल्ट खुली हुई, क्या है तन्मय ये सब? पापा ने गाड़ी में क्यों उतारने शुरू कर दिए कपड़े तेरे? ये कैसे आ रखा है स्कूल से? शर्ट बाहर, बैग को झुलाता हुआ है भाई, ये क्या हाल है? पढ़ने गया था स्कूल, देखो अब भी नहीं मान रहा। तो ये सोफ़े के कवर थोड़े बिगड़े हुए हो रहे थे, मतलब होता है ना हम औरतों को कि ये चीज़ ऐसे नहीं है जैसे हमें चाहिए, तो मन में ना वो खटकती रहेगी। तो मैंने कहा यार पहले मैं इसको कर ही देती हूँ, वरना मैं रह के मेरे मन में यही आता रहेगा सोफ़े का कवर। और हाँ, बहुत बार कमेंट आता है कि ये कवर मैंने कहाँ से लिया, या वो ग्रे वाला जो लास्टिक वाला था वो कहाँ से लिया। लास्टिक वाला तो अगर आपका मेरे जैसा सोफ़ा है मत लेना, उतना अच्छा नहीं रहा उसका रिज़ल्ट। और ये वाले जो हैं ये कवर तो अच्छे हैं, आप इन्हें किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनको सोफ़ा थ्रो बोलते हैं वैसे। आप अमेज़ॉन पे जाके सर्च करेंगे, मैंने अमेज़ॉन से ही लिए हैं ये येलो वाले जो हैं। तो आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो आपको सोफ़ा थ्रो करके सर्च करना, आपको इस तरह के काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको लेना हो वो कलर आप ले सकते हो। और ये येलो वाले कलर जो है मैंने बस मंगा ही लिए थे, फिर अच्छे भी लगते हैं, अब तो डले रहते हैं इस पर, थोड़ा रहता है ना, गंदा नहीं होता है उससे। अब ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि चलो हर हफ्ते या हर महीने वॉश कर दो, इन्हें तो वॉश करने के लिए भी बाहर से बुलाना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ी केयर करनी पड़ती है, इसलिए मैंने इनको जो है कवर किया हुआ है। और दिवाली के टाइम पे मैं थोड़ी शॉपिंग करूँगी सोफ़े के कवर और इस रूम के पर्दे की, थोड़ा सा इस रूम का मेकओवर करना है, तो इसके लिए शॉपिंग होगी इस रूम के लिए। मैं कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने सूट पहन लिया है। फ़ोन आ रहा है, सामने आंटी ने सारे बिस्तर धो रखे हैं अपने। आज धूप निकल गई ना, तो सबको रहता ही है ये साड़ी धुली है आज, क्योंकि ज़्यादा गंदी तो थी नहीं। मैंने कहा सरफ में निकल जाएगी। खाट बिछाती हूँ, फ़ोन आ रहा है। हम भी सफाइयाँ शुरू करेंगे डीप वाली, वैसी तो होती रहती है। साड़ी डाल देती हूँ, फिर दोनों साड़ी बेड में रख दूँगी धुली हुई कल को। गुड्डू ले अपने कपड़े तय करके रख बेटा अंदर। गुड्डू, बच्चे तो आ ही गए हैं, खाना नहीं खाया, अभी खाना खाएंगे। पराठा न्यूटेला, हाँ डाल दे, ऐसी तौलिया टन में डाल दे। अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ। पराठे के साथ मैंने उनको ऑप्शन दे दिया था कि भाई आम का अचार है वो ले लो, या दही ले लो, या फिर तुम न्यूटेला रखा है वो ले लो, या जैम भी है। तो उन्होंने बोला कि चलो न्यूटेला से हम खा लेंगे। और वैसे भी ये सब चीज़ें घर में इसीलिए ही रखी होती हैं, उनको पसंद है और वो कभी कभी इससे खा लें चीज़ें, तो फिर वो लोग मान गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो न्यूटेला से खाने वाले हैं। और साथ में जो है मैं पराठे बना दूँगी, या तो मैं न्यूटेला जो है ऊपर लगा दूँगी पराठे के, या फिर साइड में रख दूँगी, तो जैसे भी वो दोनों बोलेंगे वैसे हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे का अलग टेस्ट रहता है, दूसरे का अलग रहता है।
तो यहाँ पे जो है पहला पराठा बन चुका है और गुड्डू आ गई थी किचन में कि मम्मी दे दो मेरे को, पराठे के ऊपर लगा के दे दो एक, और एक पराठे के साथ रख देना न्यूटेला। तो यहाँ पे मैं पराठे के ऊपर फेर रही हूँ और इसको ना मैं क्या करूँगी, फ़ोल्ड कर दूँगी पराठे पे, पूरे पे लगाने के बाद इस तरह से फैला दूँगी पूरे। अभी गर्म है ना पराठा, तो पकड़ा नहीं जा रहा था, लगाया नहीं जा रहा था, तो उसको फिर मैंने फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड करके चाकू से कट कर दिया। इस तरीके से रोल बना के वो खा लेगी। और पराठा वगैरह इन लोगों ने खाया। उसके बाद थोड़ी देर गुड्डू पड़ी, फिर वो अंदर आके यहाँ पे लेट गई है हमारे पास, उसको नींद आ रही थी। और फिर जो है मैं तन्मय को लेके बैठी थी, उसने लाइट बंद कर दी थी कि मम्मी मुझे आधा घंटा सोने दो। मैंने कहा अंदर सो जा, कह रही ना मैं यहीं सो रही हूँ, यहाँ पे मैं उठ जाऊँगी आधे घंटे बाद, अगर मैं अंदर सो गई तो मैं शायद 2 घंटे में उठूँगी। मैंने कहा ठीक है चल, फिर थोड़ा सा मैं तन्मय को पढ़ाने लगी। उसका कल एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम ना हमारी सरदर्दी हो जाता है। ट्यूशन भी इसका लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है ना। थोड़ा सा होते हैं बच्चे, देखो सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं, कोई बच्चा कैसा होता है कोई बच्चा कैसा होता है। हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि ये इतना अच्छा है पढ़ने में, ये नहीं है। अब हम भी तो इतने अच्छे नहीं थे ना, सारे बहन भाई हों या सारे बच्चे हों अपने, वो बराबर नहीं होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते ही हैं। तो यहाँ पे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, डांट रही हूँ, मार रही हूँ। और अभी उसको पढ़ाने के बाद मैं जाली का दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, क्योंकि जाली का दरवाज़ा बंद कर दो ना तो फिर बेफिक्र होके पड़े रहो। दूसरा ये रहता है मक्खी मच्छर बिल्ली वगैरह, इनसे भी बचाव हो जाता है, वैसी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाली का दरवाज़ा बंद करके अभी हम अंदर लेट जाएंगे तीनों के तीनों थोड़ी देर के लिए। मेरा टीका देखो टेढ़ा हो रखा है। यहाँ शाम के 5:35 हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर लेट गई थी, आँख लग गई थी, लेकिन खांस के ना आँख खुली जाती है बीच बीच में, और खांसी वैसे नहीं आएगी लेकिन लेटते वक्त ज़रूर आती है। तो दवाई पी अभी उठ के, और दवाई ने पूरा टेस्ट खराब कर दिया। यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और बर्तन ऐसे ही हैं क्योंकि दोपहर 2-1 बर्तन हुए थे, तो मैंने कहा शाम की चाय के साथ मान दूँगी मैं। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो रखे हैं, मैं पानी पीऊँगी। और ये लड्डू हैं चौलाई के, मेरी मम्मी तो घर पे ही बनाती थी, बहुत टेस्टी लगते थे मुझे ये गुड़ के लड्डू, चौलाई वाले गुड़ के। चाय बन जाए, चाय के अंदर डाल के खाऊंगी मैं, मेरे को अच्छे लगते हैं चाय के अंदर डाल के। चाय तो बन रही है, और जो गुड्डू है वो पढ़ाई कर रही है। लड्डू खाया है, लड्डू की बहुत शौकीन है वो, और वो थोड़ी देर में अभी पैकेट आया वो खाती रहेगी, उसको शौक है। अच्छे लगते हैं चौलाई के लड्डू। ये क्यों खोल रखे बेटे, इन्हें बंद करके पर्दे लगा देते। चल अब खुली रहने दे, रात को ही बंद करियो खिड़की। और गुड्डू रात को क्या बोल रही है खाने के लिए? जीरे वाले आलू, व्रत वाले आलू। हम भी अपने मेरे को बोलते थे हमें व्रत नहीं रखना, पर हमें जीरे वाले आलू चाहिए। तो बोल रही मम्मी जीरे वाले आलू बनाना। मैंने कहा ठीक है भाई बना लेंगे चलो। तो अभी जो आलू ये लाए थे, दिन में तो नहीं खाती, रात में ही खाती हूँ, तो जीरे वाले आलू बना लूँगी। तो चाय मेरी बन गई है, मैं इसमें लड्डू डालूँगी। बड़ी गोरी सी चाय आ रही है मेरी, इतनी गोरी है नहीं, हल्का सा ना कलर थोड़ा, क्योंकि मुझे ना गोरी चाय बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ी सी ब्राउन होनी चाहिए। दूध में पत्ती वाली मेरे को नहीं पसंद, मतलब कड़क। तो ये मैंने ऐसे डाले और इनको ऐसे घुमाया, और फिर मैं इसको पीऊँगी, मुझे ऐसे पसंद है। तो ये जो मेरा दीपक है ये मतलब ठंडा नहीं हुआ है अभी तक, सुबह जो जलाया था ये वही जल रहा है। और कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे, और व्हाट्सएप पे भी पूछा है वो मतलब ऊपर कैसे करें इसमें, वो कैसे करें। तो इसका सिंपल सा है, आपको इसको बुझाना भी नहीं है, पिन लीजिए, पिन से इसे ऐसे ऊपर कर दीजिए, ऐसे। ये देखिए अपने आप ऊपर हो गया ना, इस तरीके से ऊपर कर दीजिए इसको, ये देखिए। पर पिन आगे से प्लेन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं ये आलू बॉईल होने के लिए, इससे थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी और आलू के पराठे भी बनेंगे और जीरे वाले आलू भी बनेंगे। आलू टमाटर की सब्जी अगर ये लोग बोलेंगे तो ठीक है, वरना 2 आलू निकाल लूँगी, कल बना लूँगी। वरना ये लोग जीरे वाले आलू सैंडविच या आलू का पराठा ही बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल ये रख दिया है, ये दूध गर्म कर रही हूँ, इन दोनों को दूध दूँगी चोकोज़ डाल के। तो इसका ढक्कन लगाते हैं। आलू हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको छील लेते हैं। वैसे भी गरम गरम आलू अगर आप छील लेते हैं और उनको फोड़ लेते हैं तो वो अच्छे से हो जाते हैं। अगर आपने आलू के पराठे बनाने हैं फिर तो हाथों हाथ उनको प्रेशर निकलने के बाद छीलिए, और किसी की भी चम्मच या कांटे की मदद से उनको फोड़ के रख दीजिए, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कई बार आलू जो है ठंडे होके टाइट हो जाते हैं तो वो उतने अच्छे से मैश नहीं होते। तो मेरे को तो जीरे वाले आलू बनाने हैं, तो मैंने जो है इसमें घी डाला है,
जीरा डाला है, हरी मिर्च काट के रखी हुई है वो डाल दूँगी जीरा होने के बाद। और यहाँ पे हरी मिर्च देखो होने देंगे हम, थोड़ा सा हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मसाला डाल दूँगी, मतलब कि लाल मिर्च और नमक, ये दो ही चीज़ें जाएंगी। नमक मैं डालना भूल गई थी, मैंने लाल मिर्च डालने के बाद आलू ही डाल दिए सीधा। तो फिर मैंने ऊपर से नमक डाला, क्योंकि सूखी चीज़ है ना तो नमक मिक्स होने में टाइम लगता है। अगर घी में ही डाल दो तो फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है चारों तरफ। भाई क्या कर सकते थे, ऊपर से ही डालने का ऑप्शन था। फिर मैं जो है यहाँ पे हरा धनिया काट रही हूँ, था मेरे पास आज। और जब होता है हरा धनिया तो फिर सब चीज़ में डालने को दिल करता है, नहीं होता है तो फिर तो मजबूरी हो जाती है। तो बस इनको मिक्स कर लेंगे और ये बनकर जो है तैयार ही हो चुके हैं। थोड़ा सा भून लूँगी 2-2.5 मिनट और। आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो इसमें निकाल लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे हो रखे हैं इधर। लेकिन हाँ ये कि बच्चों ने भी खाने हैं, वो तो अपने सैंडविच बनवा रहे हैं। तो विपिन आ गए हैं, वो सैंडविच बना रहे हैं, मैंने आलू छौंक दिए हैं। तो यहाँ पे इनको साइड कर देते हैं। चीज़ भी निकाल लेना, चीज़ वाले बोल रहे हैं ये ख़त्म ही हो गई होगी, 3-4 पीस बचे होंगे, 2 ही बचे हैं। निचले मोहल्ले में नहीं मिलते। तो आज का मेरा खाना है दूसरे नवरात्रे पे सूखे आलू और दही, ये मैं खाऊंगी। और कल पूरी वूरी का मन नहीं हो रहा, अभी मेरे खांसी भी हो रही है तो मैं इस वजह से नहीं बना रही हूँ पूरी पकोड़े वगैरह। बल्कि आज ये बोल भी रहे थे, तन्मय को भी हो रही है, बोल भी रहे थे कि क्या नाम है बना लेती कुछ वैसा। मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं, क्योंकि मेरे को ना खांसी और ज़्यादा होगी, फिर ठीक ही नहीं होगी, दवाई असर ही नहीं करेगी। तो आप लोग भी खा लो, मैं खाती हूँ। बच्चों का और मेरा खाना हो चुका है। जब बच्चों को दे रहे थे तभी मैं इनको बोल रही थी मैं आपका भी बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तुम खाओ। 5 मिनट तक इस बात पे थोड़ी सी बहस भी चली कि तुम पहले तुम पहले तुम पहले। फिर मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं इनका बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा कि चलो इनको ना भरवा पराठा बना कर देते हैं। और भरवा पराठे की हालत कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि ये जो है जीरे वाले आलू का है, या फिर जैसे कई बारी मैं सब्जी का भी भर के बनाती हूँ तो वो भी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन ये वाला पराठा लगता बड़ा स्वाद है जब सब्जी बनाने के बाद या छौंकने के बाद हम उसका पराठा बनाते हैं। सिंपल आलू के पराठे से ज़्यादा टेस्टी पराठा यही लगता है। तो जैसे भी बने, मैंने कहा चलो बने तो पराठे। तो अभी जो है हम पहुँच चुके हैं इस वीडियो के एंड पे। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट।